कारगिल में शहीद हुए डिप्टी कमांडेंट सुखबीर यादव की पुण्यतिथि पर गुरुग्राम में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। राज्यपाल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने किए श्रद्धासुमन अर्पित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुरुग्राम जिले के जमालपुर गांव में अमृत सरोवर की आधारशिला रखी। ग्रामीणों को ग्राम विकास में अपना पूर्ण योगदान देने का किया आह्वान। गुरुग्राम में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की पालना को लेकर 1 दिवसीय जागरूकता सेमिनार का किया गया आयोजन। बच्चों की सुरक्षा संबंधी मानदंडों को दी गई जानकारी। और तुर्की में हुई वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता मनीषा का कैथल पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पदक जीतना है अगला लक्ष्य। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। कारगिल में शहीद हुए डिप्टी कमांडेंट सुखबीर यादव की पुण्यतिथि पर आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की और शहीद सुखबीर यादव को गुरुग्राम में श्रद्धांजलि दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी शहीद सुखबीर यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कारगिल के युद्ध में हमारे वीर सपूतों ने शहीद होकर देश की रक्षा की और तिरंगे की शान बढ़ाई। भारत के वीर सपूतों की शौर्य गाथाओं से हटा पड़ा है। देशभक्ति की भावना इसकी मिट्टी में कूट कर भरी है, लेकिन अहिरावल क्षेत्र की वीरता के शब्द तो देश के प्रत्येक भाग में सुने जा सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि शहीदों के सम्मान में सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं से शहीद परिवारों की सहायता की जा रही है। ये कार्यक्रम हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम भी संकटों से निकलते हुए समाज के काम को करते हुए और समाज के भाव को आगे बढ़ाएं। ये भाव सब में जागृत हो, इसी अपेक्षा के साथ पुनः मैं स्वर्गीय सुखबीर सिंह जी को नमन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये जो पिताजी ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो एक गरिमा के साथ मुझे स्थान दिया, आगे भी और निरंतर इस इलाके की सेवा और विकास के लिए तत्पर रहेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुरुग्राम जिले के जमालपुर गांव में अमृत सरोवर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए उचित योजनाएं बनानी होती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ग्राम विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीणों को भी ग्राम विकास में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल रूप से आगे बढ़ने का है। लेकिन कोई भी गांव आदर्श गांव बनता है तो उसका एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनता है और इसलिए इस गांव का भी एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया है। निश्चित रूप से पहले मंदिर में पंचायत करके विलेज डेवलपमेंट प्लान बना, 3-4 बार गांव के सब लोगों से सलाह ली गई और फिर सरकारी विभाग में एक विषय रहता है कि कोई भी काम एक बार में ना हो, अलग अलग बार में होने की बजाय सारे काम को एक साथ किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम जिले में मौजूद अरावली की पहाड़ी इलाके में संरक्षित वन जीव क्षेत्र विकास पर सरकार द्वारा बनाई जा रही योजना की भी बात की। हम ग्रीन गुड़गांव का कार्यक्रम भी चला रहे हैं और मानेसर से लेकर के नूह तक जो हमारा अरावली का एरिया है, वहाँ पर अब कल जो मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, एक बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय सफारी बनाने का दिखा है। सर आगे इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बाल्याण ने भी जमालपुर गांव में हुए विकास कार्यों की सराहना की। पेंद्र जी ने जो लाइब्रेरी अपने यहाँ बनवाई है, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं एक लाइब्रेरी अपने गांव में अपने उसको बनवाऊं, लेकिन जब मैं इस मंदिर में घुसा तो मैंने अपने जीवन में किसी गांव में इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा जैसा सुंदर मंदिर आपके गांव में। और निशांत जी ने जो फहरिस्त पड़ी विकास कार्यों की, तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री की सोच थी आदर्श गांव की, वो पहली बार जमालपुर में फलीभूत होगी। पहला आदर्श गांव जमालपुर बनेगा और मैं आज कुछ बातें सीख के जा रहा हूं यहाँ पे।
आज गुरुग्राम में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की पालना को लेकर एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में स्कूलों के प्रतिनिधियों को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत निर्धारित मानदंडों और बच्चों की सुरक्षा संबंधी मानदंडों के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि स्कूल परिसर के अंदर तथा स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन सुरक्षा नीति की पालना सुनिश्चित करने के लिए गठित टीमें नियमित रूप से जांच अभियान चलाएंगी। वाहन पॉलिसी के तहत जितने भी हमारे गुड़गांव की प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको हमने बुलाया था कि जितने भी पैरामीटर्स हैं, सरकार की गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में उनको जागरूक करें, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से देखने में मिला है कि हर कुछ दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में ऐसे हादसे होते रहते हैं जिसमें स्कूल बसेस की रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। 1-2 केसेस में बच्चों की मृत्यु भी हुई है। तो हमने उनको सबको जागरूक किया है कि किस तरीके से सुरक्षित वाहन पॉलिसी के पैरामीटर्स को फॉलो करें। और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखने को मिला है कि प्राइवेट बसेस फ्लाई करती हैं स्कूल बसेस के तौर पे, उनमें गाइडलाइंस के तहत ना तो उनकी कलर कोडिंग प्रॉपर्ली होती है, ना ही अटेंडेंट्स प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म में होते हैं, ना ही उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया गया है और हमने कहा है कि आने वाले समय में 3-4 दिन के बाद से हम अगले हफ्ते से स्ट्रिक्ट चेकिंग भी हम शुरू करेंगे। इसके लिए हमने तुर्की में हुई वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर कैथल पहुंची मनीषा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कैथल के एक निजी महाविद्यालय में एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। मनीषा ने कहा कि इस उपलब्धि में उनके प्रशिक्षक और उनके परिजनों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि अब वो और अधिक मेहनत करके आगामी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। यहाँ के मैनेजमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे मेरा प्रोग्राम किया गया और इन्हीं ने यहाँ से स्टेडियम में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये गेम जो थी वो तुर्की इस्तांबुल में हुई थी और वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी जो लक्ष्य है, अभी फ़िलहाल एशियन चैम्पियनशिप है हमारी, तो उसके लिए ही मैं अभी तैयारी शुरू कर रही हूँ अपनी। अभी उसके बाद ओलंपिक का ये एक स्टेयर होगी मेरे लिए एशियन चैम्पियनशिप, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बॉक्सिंग कोच राजेंद्र सिंह ने कहा कि मनीषा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पदक जीते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो एशियाई और ओलंपिक खेलों में भी देश के लिए पदक जीतेंगी। इस ग्राउंड आरकेएससी कॉलेज ग्राउंड की बेटी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, कैथल के लिए, हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए। ये बहुत ही अच्छा मेन कॉम्पिटिशन था हमारे वर्ल्ड का जो जिसमें से मेडल प्राप्त किया। ये बहुत ही मेहनती लड़की है, ये शुरू से लड़कों से फाइट कर करके आगे आई है और आगे भी आने वाले टाइम में एशियन चैंपियंस ने गोल्ड प्राप्त करना है। महाविद्यालय प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और निजी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि मनीषा की इस उपलब्धि से पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। मनीषा की मां उषा ने कहा कि उन्हें बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि सभी लड़कियों को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो आज मैं जो है मनीषा मोहन को यहाँ पहुँचने पे और मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके कोच राजेंद्र सिंह जी और गुरमीत सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मनीषा मोहन ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। हमारे साथ साथ कि एक दिन वो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत कर आएगी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, मैं सभी बेटियों को यही माँ बाप से आशीर्वाद चाहती हूँ कि सभी बेटियों को आगे भेजो, तो पढ़ाई में या खेलों में जिस चीज़ में जाना चाहे उसमें उनको खुला छोड़ें। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के पीजीपी कक्षा के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएसबी से निकले प्रोफेशनल्स देश की बिजनेस को गति दे रहे हैं और अनेकों यूनिकॉर्न्स के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भारत को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत आत्मनिर्भर बने। भारत को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत आत्मनिर्भर बने और इसमें
आप सभी बिजनेस प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है और ये आपके लिए एक तरह से देश की सेवा का अहम उदाहरण होगा। साथियों, देश के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का आपका जज्बा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मुझे आईएसबी के स्टूडेंट्स पर, आप सभी नौजवानों पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। हिसार जिले के रावतखेड़ा गांव निवासी सुरेश कुमार भारतीय शूटिंग बॉल टीम के कप्तान बनाए गए हैं। 2 जून को दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में सुरेश कुमार भारतीय शूटिंग बॉल टीम के कप्तानी संभालेंगे। सुरेश भारतीय शूटिंग बॉल टीम के कप्तान बनने वाले हरियाणा के पहले खिलाड़ी हैं। 12 सदस्यों की टीम में प्रदेश के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें 2 खिलाड़ी सिरसा के रहने वाले हैं। सुरेश कुमार ने कहा कि बीते 20 साल की मेहनत के परिणाम स्वरूप उन्हें भारतीय शूटिंग टीम का कप्तान चुना गया है। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने की उम्मीद जताई है। मुझे अब भारत की टीम का कप्तान बनाया, इसके पीछे मेरी 20 साल की मेहनत है। मैंने बड़ी ईमानदारी से मेहनत की, उसका फल आज मुझे मिला है। एक खेल होता है, कोई भी फील्ड होता है, उसका अगर कोई व्यक्ति सिरमौर बनता तो उसकी खुशी तो सब जानते हैं कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो आज मुझे कप्तान बनाया गया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। गांव में बहुत खुशी का माहौल है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एशियन चैंपियनशिप होनी है, तो उसमें उम्मीद करता हूं अपनी टीम गोल्ड ही लेकर आएगी। सुरेश कुमार को शूटिंग बॉल टीम का कप्तान बनाए जाने पर परिजनों ने खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम पहला स्थान हासिल कर देश का नाम रोशन करेगी। भाई खुशी फुल है, बढ़िया। और यही शुरू दिन भाई अच्छो खेल, तेरी कोई रुकावट कौन नहीं खेल कूद में भाई। अच्छो खेल, अच्छो नाम रोशन करी, पढ़ाई कर अच्छी बराबर है, बराबर खेल तो कोई भी नहीं रुकावट कौन करेगा दे खेलने के लिए। बहुत बढ़िया खुशी है जी, सारा को सहयोग पूरे गांव को, और बहुत खुशी की बात है। इंडिया टीम को कैप्टन बनाया हुआ है, तो मान लो भाई गोल्ड लेके आवे तो हमारे पूरे देश को नाम रोशन हो रहा है, हमारे हरियाणा को और हमारे गांव को नाम रोशन करे। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 192 करोड़ 82 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 2600 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2100 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 33 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,89,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1018 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल में शहीद हुए डिप्टी कमांडेंट सुखबीर यादव की पुण्यतिथि पर गुरुग्राम में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। राज्यपाल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने किए श्रद्धासुमन अर्पित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुरुग्राम जिले के जमालपुर गांव में अमृत सरोवर की आधारशिला रखी। ग्रामीणों को ग्राम विकास में अपना पूर्ण योगदान देने का किया आह्वान। गुरुग्राम में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की पालना को लेकर 1 दिवसीय जागरूकता सेमिनार का किया गया आयोजन। बच्चों की सुरक्षा संबंधी मानदंडों की दी गई जानकारी। और तुर्की में हुई वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता मनीषा का कैथल पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पदक जीतना है अगला लक्ष्य। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।